हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ रहे हैं जॉइंट्स के ऊपर कि जॉइंट्स क्या होते हैं एसक्यूएल के अंदर, और हम जो है वो किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और जो वो कितनी किस्म के जॉइंट्स होते हैं। तो जॉइंट्स जो है वो इनर जॉइंट, लेफ्ट जॉइंट, राइट जॉइंट, फुल जॉइंट, सेल्फ जॉइंट, तो ये सारे जॉइंट हम ये पढ़ेंगे बारी बारी करके। तो आज हम जो ज़्यादा मेन फोकस करेंगे इनर जॉइंट पर। ठीक है, तो इनर जॉइंट क्या होता है हमारे पास, हम स्टार्ट करते हैं इनर जॉइंट से पहले। तो सबसे पहले तो हम पहले जॉइंट को बता दें कि जॉइंट होता क्या है। जॉइंट जो कि है वो हमारे पास, अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे पास दो टेबल्स के अंदर डेटा है, जैसे मैंने टेबल्स का बताया था कि टेबल्स से डेटा कैसे रिट्रीव किया जाता है सिलेक्ट कॉलर्स की मदद से। अगर हमारे पास जॉइंट क्लॉज यूज़ करना है हमें, तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास डेटा जो है वो दो टेबल्स में होता है, तो फिर हम चाहते हैं कि उन दो टेबल में से जो डेटा है वो हमें लेना है, दो टेबल में से डेटा को रिट्रीव करना है, कंबाइन करके हमें जो रोज़ है वो हमें क्लास यूज टू कंबाइन रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल, दो या से ज़्यादा टेबल जो है उससे डेटा को अगर लेना है तो हम जॉइन यूज़ करते हैं उसके लिए। ठीक है, तो इनर जॉइन का जो ऑर्डर है हमारे पास, इनर जॉइन अगर यूज़ करना है तो उसके लिए इनर लिखना होता है कीवर्ड, तो इससे पता चल जाएगा इनर जॉइन है ये। देखिए सिलेक्ट ऑर्डर डॉट आईडी कस्टमर डॉट कस्टमर नेम ऑर्डर डॉट ऑर्डर डेट फ्रॉम ऑर्डर। अब देखिए दो टेबल्स हैं, कस्टमर टेबल और ऑर्डर टेबल। हम ऑर्डर्स टेबल से ले रहे हैं ऑर्डर्स आईडी, कस्टमर से कस्टमर नेम और ऑर्डर से ऑर्डर की डेट। अब यहाँ से इनर जॉइन लगाएं और कस्टमर का टेबल लिखें। सेकंड कॉलम क्या है हमारा, पहला तो हमारा ऑर्डर था, सेकंड क्या है, सेकंड हमारा कस्टमर से ऑन की कीवर्ड लगाएं, ऑर्डर और कस्टमर आईडी इक्वल टू कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी। तो ये हमें जो रिट्रीव करेगा वो हमारे पास कस्टमर और नेम भी करेगा, ऑर्डर आईडी भी करेगा, ऑर्डर डेट, ऑर्डर आईडी ऑर्डर डेट तो ऑर्डर टेबल से ही हमें मिल गया है। बाकी जो कस्टमर का नेम जो है वो हमें मिलेगा कस्टमर के टेबल से। ठीक है, तो ये वाली चीज़ क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक कि किस तरीके से जो है ये हमारे पास काम हो रहा है। ठीक है, तो हम आपको वीडियो भी शेयर करें, उस वीडियो को भी ज़रा आप लोग देख लें ताकि प्रॉपरली आपको चीज़ क्लियर हो जाए। तो यहाँ से आप लोग देखें, एक वीडियो जो है वो हमने शेयर किया आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो की मदद से आप लोग आराम से जो है वो चीज़ों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं एक एसक्यूएल के अंदर जो जॉइंट्स है वो क्या होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो आप लोग देख लें ज़रा इस वीडियो को। About joins in SQL. Joins are really important when you have to deal with data that is present on multiple tables. I'll help you understand the basics of joins and make you learn the different types of joins with hands-on demonstrations on MySQL Workbench. So let's get started with what are joins in SQL. SQL join statement or command is often used to fetch data present in multiple tables. SQL joins are used to combine rows of data from two or more tables based on a common field or column between them. Now consider this example where we have two tables, an orders table and a customers table. Now the order table has information about the order ID, which is unique here. We have the order date, that is when the order was placed. Then we have the shipped date. This has information about the date on which the order was shipped. Then we have the product name, which basically is the names of different products. We have the status of delivery, whether the product was delivered or not, or whether it was cancelled. Then we have the quantity, which means the number of products that were ordered. And finally we have the price of each product. Similarly, we have another table called customers, and this customer table has information about the order ID, which is the foreign key here. Then we have the customer ID, which is the primary key for this table. We also have the phone number, customer name and address of the customers. Now suppose you want to find the phone numbers of customers who have ordered a laptop. Now to solve this problem, we need to join both the tables. The reason being, the phone numbers are present in the customers table, as you can see here, and laptop, which is the product name, is present in the orders table, which you can see it here. So using a join statement, you can find the phone numbers of customers who have ordered a laptop. Now let's see another problem where you need to find the customer names who have ordered a product in the last 30 days. In this case, we want the customer name present in the customers table and the last 30 days order information, which you can get from the order date column that is present in the orders table. Okay, now let's discuss the different types of joins one by one. So first we have an inner join.
So the SQL inner join statement returns all the rows from multiple tables as long as the conditions are met. From the diagram above, you can see that there are two tables, A and B. A is the left table and B is the right table. The orange portion represents the output of an inner join, which means an inner join returns the common records from both the tables. Now you can see the syntax here. So we have the select command, and then we give the list of columns from table A, which you can see here is the left table, followed by the inner join keyword, and then the name of the table, that is B, on a common key column from both the tables A and B. Now let me take you to the MySQL workbench and show you how inner join works in reality. So here I'll type MySQL. You can see I have got MySQL workbench 8.0 version installed. I'll click on it. It will take some time to open. Okay, I'll click on this local instance, and here I'll give my password. Okay, so this is how an SQL editor on MySQL workbench looks like. So first of all, let me go ahead and create a new database. So I'll write create database. This is going to be my command, followed by the name of the database, that is going to be SQL_joins. If I give a semicolon and hit Control Enter, this will create a new database. You can see here one row affected. Now you can check whether the database was created or not using show databases command. If I run it, here you can see I have SQL joins database created. Now I'll use this database, so I'll write use SQL_joins. Okay, now to understand inner join, consider that there is a college, and in every college you have different teams for different sports such as cricket, football, basketball and others. So let's create two tables, cricket and football. So I'll write create table, and my table name is going to be cricket. Next, I'm going to create two columns in this table. The first column is going to be cricket ID. Then I'm going to give the data type as int and use the auto increment operator. I'm using auto increment because my cricket ID is going to be my primary key. Then I'm going to give the name of the students who are part of the cricket team, and for this I'll use varchar data type and give the length as 30. I'll give another comma and I'll assign my cricket ID as primary key. Within brackets I'll give cricket_ID. Cricket ID is nothing but a unique identifier for each of the players, like you have roll numbers in college. Okay, let me just run it. Alright, so we have successfully created our cricket table. Similarly, let me just copy this and I'll paste it here. I'll create another table called football. This will have the information of all the students who are part of the football team, and instead of cricket I am going to give this as football ID. Alright, and the name column will have the names of the students. I'll change my primary key to football ID. Alright, let me run this. Okay, so now we have also created our football table. The next step is to insert a few player names into both the tables. So I'll write my insert into command. First, let's load some data to our cricket table. So I'll write cricket and I'll give my name column followed by values, and here I'll give some names such as, let's say, Stuart. I'll give another comma. The next player I'll choose is, let's say, Michael. Similarly, I'll add a few more. Let's say we have Johnson.
The fourth player I'll take is, let's say, Hayden. And finally we have, let's say, Fleming. Okay. Now I'll give a semicolon and run this. Okay, so let me just check if all the values were inserted properly. For this, I'll use select star from table, that is cricket. If I run it, you can see I have created a table and have successfully inserted 5 rows of information. Now similarly, let's insert a few student names for our football team. So I'll change this to football, and obviously there would be students who will be part of both cricket and football team, so I'll keep a few repeated names. Let's say Stuart, Johnson, and let's say Hayden are part of both cricket and football team. Then we have, let's say, Langer, and let's say we have another player in the football team, that is Aston. I'll just run it. Okay, you can see there are no errors, so we have successfully inserted values to our football team as well. Let me just recheck it. I'll write select star from football. Alright, so we have 5 players in the football team as well. Okay, now the question is, suppose you want to find the students that are part of both the cricket and football team. In this case, you can use an inner join. So let me show you how to do it. So I'll write select star from cricket, as I'm using an alias name as C, which stands for cricket. Then I'm going to write inner join. My next table is going to be football as F, which is an alias name for the football table. Then I'm going to use the on command or operator, and then I'll give the common key, that is name here. So c dot name is equal to f dot name. So based on this name column from both the table, my inner join operation will be performed. So let's just run it. There you go. So Stuart, Johnson and Hayden are the only 3 students who are part of both the teams. Alright. Now you can also individually select each of the columns from both the tables. So let's say I write select c dot cricket underscore id, comma c dot name, comma f dot football underscore id, comma f dot name. From, I'll write cricket as C, inner join football as F, on C dot name is equal to F dot name. Now if I run this, you see we get the same output here as well. Alright. Now let's explore another example to learn more about inner joins. So we have a database called Classic Models. Let me first use Classic Models. I'll run this. Okay. Now let me just show the different tables that are part of Classic Tables. Alright. So here you can see there are tables like customers, there's employees, office, there's office details, orders, payments, products and product lines as well. Alright, so let me use my select statement to show what are the columns present in the products table. Okay, so this product table has information about different product names. You have the product code. Now this product code is unique here. You also have the product vendor, little description about the product. Then we have the quantity in stock, buying price and MSRP. Let's see what we have in
product lines. If I run it, you see here we have the product line, which is the primary key for this table. Then we have the textual description for each of the products. This is basically some sort of an advertisement. Alright, now suppose you want to find the product code, the product name and the text description for each of the products. You can join the products and product lines table. So let me show you how to do it. I'll write my select statement and choose my columns as product code. Then we have product name, and let's say I want the text description, so I'll write this column name. Okay, then I'll use from my first table, that is products, inner join product lines. I can use using the common key column, that is product line. Close the bracket, I'll give a semicolon, and if I run it, there you go. So you can see the different product codes, then we have the different product names and the textual description for each of the products. So this we did by joining the products table and the product lines table. Alright. Now suppose you want to find the revenue generated from each product order and the status of the product. To do this task, we need to join three tables, that is orders, order details and products. So first let me show you what are the columns we have in these three tables. We have obviously seen for the products table. Now let me show you for orders and order details table. So I'll write select star from orders. If I run it, you can see it has information about the order number, the date on which the order was placed. We also have the shipment date. We also स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने देखी वीडियो, उसके अंदर जो है वो किस तरीके से किया गया था कि इनर जॉइन को देखा आप लोगों ने किस तरीके से किया है, अप्लाई किया है प्रैक्टिकली। तो हमारे पास दो टेबल्स हैं, कस्टमर नाम का टेबल है, देखिए एक ऑर्डर्स नाम का टेबल है। ऑर्डर्स नाम का जो टेबल है उसके अंदर आप गौर से देखें तो ऑर्डर आईडी है यहाँ पर, और यहाँ पर कस्टमर आईडी है, और यहाँ पर ऑर्डर डेट है। अब ऑर्डर्स के टेबल के अंदर जो है वो ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट और कस्टमर आईडी है। कस्टमर का नेम वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पर। हम चाहते हैं कि, और कस्टमर का जो टेबल है उसके अंदर कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और सिटी, कॉन्टैक्ट वगैरह, हम चाहते हैं कि हमें ऑर्डर और कस्टमर इन दोनों से डेटा मिले, उसमें ये हो कस्टमर का नेम ये है, ऑर्डर आईडी ये है, कस्टमर आईडी ये है, ऑर्डर डेट ये है, तो हमें ये चीज़ मिले। तो उसके लिए हम फिर क्या करेंगे, हम कहेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर देखें कि एक चीज़ अगर आप गौर करें तो यहाँ पर और वहाँ पर सेम है। वो क्या है, वो है कस्टमर की आईडी। जो कस्टमर की आईडी जो इस टेबल में होगी और उस टेबल के अंदर जो भी कस्टमर की आईडी है वो हमारे पास मैच कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे कि कस्टमर आईडी और ऑर्डर आईडी में से कस्टमर आईडी जो है वो आप लोग देख रेफर्स कर रही है एज अ टू टेबल्स के अंदर, एज अ फॉरेन की प्राइमरी की इसके अंदर है, तो ये एज एक्टिव करेगी फॉरेन की के तौर पर।
तो हम क्रिएट करेंगे फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट कंटेन एन इनर जॉइन दैट सिलेक्ट रिकॉर्ड्स मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल्स। ओके, तो आप लोग गौर से देख सकते हैं कि इनर जॉइन के लिए हमारे पास जो आप लोगों ने वीडियो देखी उसके अंदर भी चीज़ आपको जो है वो समझ आ गई होगी कि किस तरीके से अप्लाई किया हो। यहाँ पर इसकी जो क्यूरी है वो ये है कि सिलेक्ट ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर ID, कस्टमर्स डॉट कस्टमर नेम, ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर्स डेट, और यहाँ पे फिर हम जो है वो ऑर्डर्स कर दिया है और इनर जॉइन कस्टमर्स ऑन ऑर्डर्स कर दिया है। तो कस्टमर ID इज इक्वल टू कस्टमर डॉट कस्टमर ID। अब देखें यहाँ पर कि इनर जॉइन की जो क्यूरी है, जो लिखने का क्यूरी का जो पैटर्न है वो हम दोबारा सब लोगों को बता देते हैं कि सिलेक्ट ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर ID, कस्टमर्स डॉट कस्टमर नॉम, ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर डेट। देखिए ऑर्डर्स डॉट लगाया है, दैट मीन कि ऑर्डर के टेबल में से ऑर्डर ID को लेके आओ, कस्टमर डॉट कस्टमर ID दैट मीन कस्टमर के टेबल में से कस्टमर का नेम लेके आना, ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर डेट दैट मीन ऑर्डर्स के टेबल से, मतलब ये ऑर्डर टेबल से आएगी, ये भी ऑर्डर टेबल से आएगी, ये भी कस्टमर नेम से आएगी हमारे पास। फिर हम ऑर्डर्स इनर जॉइन कस्टमर्स ऑन ऑर्डर्स डॉट कस्टमर ID इज इक्वल टू कस्टमर्स डॉट कस्टमर ID। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को। तो किस तरीके से हमारे पास जो है इनर जॉइन कस्टमर्स को हम लगा कर जो है कस्टमर ID इज इक्वल टू कस्टमर डॉट कस्टमर ID कर रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के जो जॉइंट्स हैं, डिफरेंट जिससे हमने कहा था कि इनर जॉइन जो आप लोगों को बता दिया गया है इनर जॉइन के लिए। तो ये करने के बाद आपको लिखना पड़ता है सिलेक्ट ऑर्डर्स जो डायरेक्टली फ्रॉम ऑर्डर्स, और सेकंड जो आपका टेबल है जिससे आप डेटा लेना चाह रहे हैं उसको हम कहते हैं इनर जॉइन कस्टमर ऑन ऑर्डर डॉट कस्टमर ID इज इक्वल टू कस्टमर नेम। ओके, तो यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को कि किस तरीके से हमारे पास ये काम हो रहा है प्रॉपर वे से। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास इनर जॉइन की जो क्यूरी है वो हम लगा देते हैं। यहाँ पे एक इशू हो रहा है नेट का, तो पहले हम इसको सही कर लेते हैं ताकि बाद में वो इशू रिजॉल्व हो जाए। हमारा वाईफाई को डिसेबल करके हम एनेबल कर देते हैं ताकि वो इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाए हमारा। ओके, अब इशू रिजॉल्व हो चुका है हमारा। ठीक है, ये नेटवर्किंग एंड शेयरिंग। ओके, तो ये वाली चीज़ आप लोग देख लें, और इसके बाद हम दोबारा से भी जो वीडियो है आप लोगों के लिए वो चला रहे हैं, तो आप वीडियो से भी देख सकते हैं इन चीज़ों को मज़ीद, ताकि आप लोगों को जो है वो प्रॉपर वे से चीज़ों को समझने में जो है मदद मिले। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ इनर जॉइन के बाद आपके पास ऑन। देखिए जब भी कोई आप चीज़ इनर जॉइन के बाद या लेफ्ट जॉइन के बाद कस्टम जो इनर जॉइन या लेफ्ट जॉइन जो भी जॉइन होगा बिल्कुल सेम जो है वो सिंटैक्स Have the status column which has information regarding करना है, जो कि है यूज़ करना है इनर जॉइन कस्टमर ऑर्डर आ गया। उसके बाद देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसक्यूएल जॉइंट्स हैं, जो कि डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स हैं इनर लेफ्ट, और तो इसमें भी यही करना है। इसकी थोड़ी सी सेंटेक्स आपको समझना है आपको, ताकि आपको प्रॉपर वे से जो जॉइंट्स के बारे में सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएँ कि हमारे पास जो जॉइंट्स हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। इनर जॉइन अब क्या होता है, जो ऐसा जो है जो कि आपके पास रिटर्न करेगा ऑल दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल। इनर जॉइन क्या करेगा, सिर्फ वही चीज़ करेगा जो मैचिंग होगी। टेबल 1 और टेबल 2 है तो उसके अंदर जो मैचिंग होगा, देखें टेबल 1 है टेबल 1 के अंदर जो चीज़ है और टेबल 2 के अंदर जो चीज़ है मैच है वही रिटर्न करेगा। देख सकते हैं आप लोग, जो ग्रीन है मतलब ये मैच रिजल्ट, जो इसके अंदर भी आता है इसके अंदर भी आता है, बट मैच किचन में आता है, तो इसको इनर जॉइन कहते हैं हम, जो मैचिंग चीज़ों को आपको रिटर्न करके दे दे। उसके बाद हमारे पास जो है वो लेफ़्ट जॉइन आ जाता है, जो कि आपके पास लेफ़्ट जॉइन के हमारे पास टेबल 1 टेबल 2 है, और देन हमारे पास आ जाता है राइट जॉइन। तो राइट जॉइन इसके बाद हमारे पास आ जाता है, लेफ़्ट जॉइन के बाद राइट जॉइन, और लेफ़्ट जॉइन के बाद में अंदर हमारे पास के जो सारा 2 टेबल्स हैं लेफ़्ट और राइट, उसमें जो सारा का सारा डेटा जो है टेबल लेफ़्ट जॉइन का वो सारा डेटा हमारे पास शो करें। और राइट जॉइन के अंदर क्या है हमारे पास कि जो टेबल्स हैं 2 उनके अंदर जो डेटा है टेबल 2 का सारा डेटा शो करेगा, इसका टेबल कोई डेटा कुछ भी। दैट मीन कि इसके अंदर जो टेबल के जो मैचिंग है वो तो आएंगे, इसके अलावा जो ये चीज़ें वो आएगी, मीन इसका इनर जॉइन तो ये है, बाकी वाली सारी चीज़ें भी आएंगी। और इसमें यह है कि इसके अंदर तो आएगा बाकी ये सारा टेबल आ जाएगा, गौर से देखेंगे तो आप लोग। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो वो आ जाता है कि फुल आउटर जॉइन। अब इसमें क्या है कि टेबल 1 का जो कंप्लीट डेटा वो
और टेबल 2 का जो कंप्लीट डेटा है वो सारा टेबल्स, दोनों टेबल्स का जो आपके पास डेटा है वो शो कर देगा। तो उसको हम कहते हैं हमारे पास कि ये फुल आउटर जॉइन है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है हमारे पास आपके लोगों को कि किस तरीके से फुल आउटर जॉइन है और इनर जॉइन आप लोगों के पास है, और किस तरीके से हम जो यूज़ कर रहे हैं इनर जॉइन को, या इसको अंडरस्टैंडिंग होगी आप लोगों को कि इनर जॉइन का काम जो मेन पर्पस क्या है, लेफ्ट जॉइन है जो उसका मेन पर्पस वो क्या है, और राइट जॉइन है जो उसका मेन पर्पस वो क्या है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि इनका जो मेन जो पर्पस है वो क्या है, प्रॉपर वे से आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारे पास आ जाता है एसक्यूएल इनर जॉइन के बाद हम थोड़ा सा जो लेफ्ट जॉइन पे भी बात कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिकली, ज़्यादातर जो लैब में सारा लैब का काम है एक्चुअली, तो लेफ़्ट जॉइन जो कि रिटर्न करता है रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल्स जो कि लेफ्ट साइड से, जैसे कि हमने जो पिक्चर्स थी इस पिक्चर्स में से भी समझा, काफ़ी चीज़ों को समझा कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। सम डेटाबेस लेफ्ट जॉइन इज कॉल्ड लेफ्ट आउटर जॉइन। अब कोई लेफ्ट आउटर जॉइन भी कहता है, कोई लेफ्ट जॉइन भी कहता है, तो सेम थिंग है, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। तो जैसे कि बताया गया है कि जो डेमो डेटाबेस है वो क्या है, तो डेमो डेटाबेस के बारे में बता दिया गया है आप लोगों को कि कस्टमर का टेबल हमारे पास है, ऑर्डर का टेबल हमारे पास है, तो उसमें आप लोग जो लेफ्ट जॉइन यूज़ करना चाहें तो कस्टमर नेम ऑर्डर्स को रोल आईडी, दैट मीन कि कस्टमर का नेम और ऑर्डर्स आईडी। अब देखिए कस्टमर का नेम जो कि है वो कस्टमर के टेबल में है, और ऑर्डर्स की जो आईडी जो कस्टमर की जो ऑर्डर्स की आईडी है ऑर्डर्स के नेम टेबल में है। हम कह रहे हैं फ्रॉम कस्टमर लेफ्ट जॉइन ऑर्डर्स ऑन, ठीक है, कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी कस्टमर है, ऑर्डर बाय कस्टमर डॉट कस्टमर नेम। हम ऑर्डर बाय भी लगा सकते हैं, ये हमने ऐसे ही लगाया, ना लगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास। अब इससे क्या होगा, सारी वो जो डेटा लेफ्ट टेबल के अंदर है वो शो करेगा हमारे पास लेफ्ट जॉइन जो है वो। ठीक है, तो लेफ्ट जॉइन कीवर्ड जो कि है वो क्या करता है, रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल इवन इफ देयर आर नो मैच इन द राइट टेबल ऑर्डर। तो हमने पहले ही बता दिया है कि जो है वो मैचिंग का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ जो है वो इनर जॉइन के टेबल के अंदर आता है हमारे पास, ना कि किसी और टेबल में आता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो जॉइंस के बारे में चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा हमने इसकी जो कुछ रेफरेंस वीडियोस हैं वो भी आप लोगों को दी हुई हैं, तो आप लोग वो भी वीडियोस भी देख सकते हैं और जो है इस पर वर्कआउट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। जो जॉइंट्स हैं, राइट जॉइन है, लेफ़्ट जॉइन है, इनर जॉइन है, तो इन पर भी आप लोग मज़ीद काम कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो बात आती है हमारी राइट जॉइन की, तो राइट जॉइन में देख सकते हैं कि एसक्यूएल राइट जॉइन जो है वो कीवर्ड है जो रिटर्न करता है सारे टेबल्स की जो मैचिंग डेटा हो या ना हो, सिर्फ राइट टेबल में से, क्योंकि हम ऑलरेडी अभी पिक्चर में डिस्कस कर चुके हैं सारी चीज़ें कि इनर जॉइन क्या होता है, राइट जॉइन क्या होता है, लेफ्ट जॉइन क्या होता है और किस तरीके से वो काम करता है। तो उम्मीद है कि ये वाली जो चीज़ें हैं ये क्लियर हो चुकी होंगी आप लोगों को किस तरीके से हमारे पास जो वो काम हो रहा है इनर जॉइन का, राइट जॉइन का। और ऑन का जो कीवर्ड है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ऑन का जो ये कीवर्ड लगाया हमने ये वाला, तो सेंटेक्स वही है बिल्कुल का सेलेक्ट कॉलम नेम जो हमने बताया, कॉलम नेम या जो भी हैं, और टेबल 1 और यहाँ पे राइट जॉइन लगा के टेबल 2 कर दो, और जो कि कीवर्ड है ऑन का वो तो लगाना है, तो ऑन का कीवर्ड लगा दिया और टेबल 2 डॉट कॉलम नेम कर दिया, तो आपके पास जो है वो ये वर्क करना शुरू कर देगा। इसका अगर एक एग्जाम्पल देखिए, राइट जॉइन को जो है वो राइट आउटर जॉइन भी कहा जाता है, जैसे हमने कहा कि लेफ़्ट जॉइन को जो है लेफ़्ट आउटर जॉइन कहा जाता है। लाइक वाइज सिमिलरली उसी तरीके से जो है वो बिल्कुल सेम तरीके से जो है वो राइट जॉइन को भी राइट आउटर जॉइन कहते हैं, जैसे लेफ़्ट आउटर जॉइन कहते हैं लेफ़्ट जॉइन को। अगर कोई पूछे कि लेफ़्ट जॉइन क्या है
या कोई पूछे लेफ्ट आउटर जॉइंट क्या है, तो समझ लेना कि लेफ्ट जॉइंट की बात ही चल रही है यहाँ पर। और राइट जॉइंट का पूछे और कहीं राइट आउटर जॉइंट का है, तो समझ लेना कि राइट आउटर जॉइंट की बात चल रही है। और इस पिक्चर से जो देख सकते हो कि मज़ीद यही पिक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि हमारे पास किस तरीके से टेबल 1 टेबल 2 का डेटा चल रहा है और किस तरीके से काम हो रहा है हमारा रिमोट डेटाबेस के अंदर। तो उम्मीद है कि ये वाली चीज़ आप लोगों को पिक्चर क्लियर हो गई होगी। तो एक क्यूरी इसकी देख लेते हैं, एक ऑर्डर का एम्प्लॉय से। तो देखिए ऑर्डर डेट, ऑर्डर आईडी, एम्प्लॉय लास्ट नेम, एम्प्लॉय फर्स्ट नेम फ्रॉम ऑर्डर में से ये चीज़ ले आनी है, ये और ये वाले आया तो एम्प्लॉय में से आ जाती है आप लोगों के पास। ठीक है, एम्प्लॉय का लास्ट नेम और एम्प्लॉय का जो है वो फर्स्ट नेम। ठीक है, तो वो हमारे पास एम्प्लॉय टेबल से हम जो है राइट लगाते हैं, एम्प्लॉयज़ का टेबल पे जो है राइट जॉइंट लगाया ऑन ऑर्डर डॉट एम्प्लॉय आईडी जो इज इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय आईडी। अब ऑर्डर की टेबल में एम्प्लॉय आईडी होगी और एम्प्लॉय की आईडी में एम्प्लॉय आईडी होगी, तो उसको हम मैच करवा रहे हैं। और ऑर्डर बाय लगा दिया कि ऑर्डर बाय कर दो, अदरवाइज़ वो बाय डिफरेंट तो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोगों की मर्जी है। DESC जो हमने पहले डिस्कस किया था कि आप लोग जो वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसको जब करेंगे ट्राई तो इसका जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो आपके पास इस तरीके से कुछ आ जाएगा कि सिर्फ जो हमने पिक्चर आपको बताई थी बिल्कुल इस तरीके से। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे चीज़ें कुछ मज़ीद चीज़ें। थैंक यू।